खैर, कभी ना कभी हम सभी को लगता है कि हम किसी मिडिल क्लास ट्रैप में फंस गए हैं, खासकर अपने करियर्स में। एक अजीब सा बर्नआउट और खालीपन महसूस होता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी ट्रैप की गहराई में उतरेंगे। हम सिर्फ समस्या पर नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिकल डेटा बैक्ड मेथोडोलॉजी पर बात करेंगे जो इस खालीपन को दूर कर सकती है। एक एक करके समझते हैं कि आखिर मॉडर्न करियर बर्नआउट से बाहर निकलने का साइंटिफिक रास्ता क्या हो सकता है। कवि पाश ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। और सच बताऊं तो ये एक लाइन उस मंडे मॉर्निंग वाली फीलिंग को एकदम परफेक्ट कैप्चर करती है। दुनिया भर के लाखों प्रोफेशनल्स हर सुबह एक ऐसी ही मुर्दा शांति के साथ काम पर जाते हैं जहां सपने धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। ये सिर्फ एक कविताई कल्पना नहीं है, बल्कि आज के वर्कप्लेस की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ उनके दिमाग का वहम है, तो इस गैलप डेटा पर गौर करना बनता है। दुनिया भर में करीब 77% लोग, यानी लगभग 10 में से 8 लोग, अपने डेली काम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। सिर्फ 23% लोग ही अपने काम में असल दिलचस्पी रखते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी शिफ्ट खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। ये प्रोडक्टिविटी और इंसानी क्षमता दोनों पर कितना बड़ा प्रहार है। तो आज किन चीजों पर बात होगी? हम इस सफर को 6 हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे द मिडिल क्लास ट्रैप और पैशन के भ्रम से, फिर द सिस्टमिक केज और पर्पस के विज्ञान को समझेंगे, और अंत में द 3E फॉर्मूला और ट्रू इकिगाई बनाने के रास्ते पर चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 1, द मिडिल क्लास ट्रैप। ये एक शांत संघर्ष है, एक ऐसा जाल जिसमें पढ़े लिखे और बाहर से बिल्कुल सफल दिखने वाले लोग अक्सर फंस जाते हैं। सब कुछ ठीक लगता है, पर अंदर से एकदम खालीपन होता है। इसे अमित के एग्जाम्पल से समझते हैं। 26 साल का एक आम आईटी प्रोफेशनल, कागजों पर देखें तो एकदम सफल, अच्छी नौकरी, बढ़िया पैकेज, इज्जतदार पोजीशन। फिर भी हकीकत में एक नमनेस है और पैनिक अटैक्स का सामना करना पड़ता है। स्क्रीन पर चल रहे ट्रैवल व्लॉग्स उस आज़ादी की चाह को बताते हैं जो असल जिंदगी से पूरी तरह गायब है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो बस किसी तरह अगले वीकेंड आने का इंतजार करता रहता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, द पैशन मिथ। बचपन से हमें एक ही सलाह मिलती है, अपने अंदर झांको और पैशन ढूंढो। पर सच तो ये है कि ये आम सलाह लोगों को सिर्फ और ज्यादा कंफ्यूज ही करती है। मदद करने के बजाय ये एक नया बोझ बन जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑथर कैल न्यूपोर्ट की रिसर्च इस फिक्स्ड माइंडसेट को बिल्कुल तोड़ देती है। ये जो आइडिया है ना कि पैशन कोई छुपा हुआ खजाना है जिसे बस ढूंढना है, ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि पैशन एक पौधे की तरह होता है। एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ नई चीजें एक्सप्लोर करके और नए स्किल्स डेवलप करके इसे खुद उगाना पड़ता है। इसे ढूंढा नहीं बल्कि बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है द सिस्टेमिक केज। आखिर लोग इस पिंजरे से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? चाहते हुए भी रास्ता क्यों नहीं बदल पाते? देखिए, ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं है, पूरा सिस्टम ही कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 12,000। दुनिया भर में 12,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड करियर कैटेगरीज हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक आम छात्र को बस 10 या 15 ऑप्शंस ही बताए जाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या मैनेजर, बस यहीं आकर लिस्ट खत्म हो जाती है। जब दुनिया की हजारों और चीजों का एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा, तो नए रास्ते चुनने की क्षमता खुद ब खुद खत्म हो जाती है। और फिर शुरू होता है ये EMI का चक्रव्यूह, एक सुनहरा पिंजरा जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। शुरुआत होती है एजुकेशन लोन से, फिर बाइक या कार की EMI आती है, और उसके बाद जुड़ जाता है 20 साल का एक लंबा होम लोन। हसल कल्चर और पीछे छूट जाने के डर से आगे बढ़ने वाला ये EMI का चक्कर किसी को भी अपनी टॉक्सिक जॉब छोड़ने नहीं देता। इंसान सोचता है पहले थोड़े पैसे जमा कर लूं, पर EMI का बोझ इस ट्रेडमिल से उतरने ही नहीं देता। तो अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, द साइंस ऑफ पर्पस। अगर पैशन ढूंढा नहीं जा सकता, तो मनोवैज्ञानिक रूप से एक डीप और एंगेजिंग वर्क को पाने का सच्चा प्रोसेस आखिर होता क्या है? क्या इसे साइंस से समझा जा सकता है? यहां एंट्री होती है फ्लो स्टेट की। साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिक्सिन-थमिहाली ने इस पर बहुत जबरदस्त काम किया है। जब कोई किसी ऐसे परफेक्टली चैलेंजिंग काम में पूरी तरह डूब जाता है जहां माइंड और बॉडी 100% फोकस में हो, वहां टाइम का पता ही नहीं चलता। इसी को फ्लो स्टेट कहते हैं। और इसका नतीजा कमाल का होता है। प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। यही वो स्थिति है जहां काम एक आनंद बन जाता है।
ऑथर जॉश काफमैन कहते हैं कि किसी भी नई स्किल की प्रैक्टिस करने और उसमें सच्ची दिलचस्पी चेक करने के लिए बस 20 घंटे का थ्रेशोल्ड काफ़ी होता है। अक्सर लोग नया सीखने से पीछे हट जाते हैं क्योंकि शुरुआत में वो बहुत मुश्किल लगता है, पर अगर हर दिन थोड़ा समय निकालकर कुल 20 घंटे दिए जाएं तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि क्या सच में ये काम लंबे समय तक करने लायक है। और इन सबको आपस में जोड़ती है ग्रिट। रिसर्चर एंजेला डकवर्थ की स्टडी बताती है कि ग्रिट पैशन और परसिवरेंस का मिश्रण है। खासियत यह है कि ये जन्म से मिला कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक मसल की तरह है जिसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस से लगातार मजबूत किया जाता है। इंटरेस्ट आने पर उस पर टिके रहने का जज्बा ही ग्रिट है, और सच मानिए यही चीज आम को खास बनाती है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, द 3E फॉर्मूला। ये एक ऐसी एक्शनेबल और साइंस बैक ट्रिक है जो उस खालीपन से बाहर निकलकर दोबारा एक नया मकसद पाने में बहुत मदद करती है। रिसर्चर डेविड एप्स्टीन इसकी स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी को बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं। पहला स्टेप, एक्सप्लोर। 30 दिन तक रोज आधा घंटा किसी नई चीज को खोजें। दूसरा, एंगेज। अगले 20 घंटे तक उस चीज को रियल दुनिया में टेस्ट करें। और तीसरा, एक्सेल। अगर वो सच में पसंद आ जाए तो उस एक चीज पर लगातार 6 महीने डीप प्रैक्टिस करके महारत हासिल करें। है ना काफी लॉजिकल? लेकिन यहीं पर आता है एक 80% थ्रेशोल्ड। अक्सर नया काम शुरू करते ही पहली छोटी असफलता देखकर लोग हार मान लेते हैं, जैसे कि पहला केक जल जाना या लकड़ी की कार्विंग खराब बन जाना। यही वो चिड़चिड़ापन की दहलीज है जहां आकर पेशेंस अपना रंग दिखाता है। लगातार लगे रहने की यही क्षमता सच्चे पैशन को उस भीड़ से अलग करती है जो पहली ठोकर में वापस उसी पिंजरे में लौट जाती है। इसलिए ये एंगेज फेज इतना जरूरी है। और ध्यान रहे, इसका मतलब अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट लो कॉस्ट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जैसे दोस्तों के लिए फ्री वेडिंग फोटोग्राफी करना, पड़ोस में केक टेस्टिंग रखना या जूतों पर पेंटिंग करना। बिना लाखों रुपए खर्च किए ऐसे छोटे वीकेंड प्रोजेक्ट्स उस फ्लो स्टेट को टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका होते हैं। और आखिरी हिस्सा, बिल्डिंग ट्रू इकिगाई। ये सारे कदम आखिर में मिलकर जीवन भर साथ निभाने वाला एक मजबूत पर्पस कैसे बनाते हैं। चलिए इस पूरे फ्रेमवर्क को इसकी आखिरी मंजिल से जोड़कर देखते हैं। ये पूरा सफर असल में जापानी कॉन्सेप्ट इकिगाई तक ले जाता है। इसके 4 मेन पिलर्स हैं। वो काम जिससे प्यार हो, वो काम जिसमें महारत हो, जिसकी दुनिया को जरूरत हो और जिसके लिए पैसे मिल सकें। इन चारों का मिलन कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए। इसे एक्सप्लोरेशन, 20 घंटे की लगन और ग्रिड के जरिए सालों की मेहनत से खुद बनाया जाता है। यही वो स्वीट स्पॉट है जहां काम बोझ नहीं लगता। खैर, सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही अनोखी स्टडी हमें एक नया पर्सपेक्टिव देती है। ये बताती है कि एक साइड पैशन को डेवलप करने का मतलब प्राइमरी जॉब को छोड़ देना नहीं है। दरअसल एक साइड प्रोजेक्ट प्राइमरी करियर के खालीपन को भरता है। जब दिन में थोड़ा वक्त पसंद का काम किया जाता है तो डेली जॉब का बर्नआउट भी कम होता है और उल्टा नई क्रिएटिविटी जागती है। तो अंत में एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर दुनिया भर में करियर बदलने की एवरेज आयु 39 साल है, तो फिर आज एक नई शुरुआत करने में आखिर रुकावट किस बात की है? अंदर आने वाली वो बेचैनी कोई समस्या नहीं, बल्कि एक इशारा है। दिन के सिर्फ 30 मिनट निकालकर कुछ नया एक्सप्लोर करने का पहला कदम उठाने के लिए कभी देर नहीं होती। बस एक पहला कदम उठाने की देर है।